अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और वायरल डिज़ाइन सीखने वाले हैं, जिसके लिए फ़ैब्रिक यहाँ पे मैं लचकदार यूज़ कर रही हूँ। लॉन और कॉटन मैंने नहीं लिया, थोड़ी सी यहाँ पे लेसिस का भी यूज़ करेंगे। अगर आप इसे लॉन या कॉटन में बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप बना सकते हैं। यहाँ पे शटल लेस का मैंने यूज़ किया है। इस डिज़ाइन को मैं बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्रंट योक के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं, जिसे इस तरह सेंटर से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद शोल्डर मार्क करेंगे। 5 इंच में शोल्डर की चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई भी यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ चेस्ट साइज़ हम मार्क करेंगे। 7 इंच मैंने जो है वो चेस्ट साइज़ लिया है। इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो फिर आप यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं, या फिर अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वेस्ट यहाँ पे मैंने 6.5 इंच मार्क की है। अब वेस्ट और चेस्ट की जो आपस में निशान थे, दोनों को मिला देंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखूँगी। बैक गले की लंबाई 1.5 इंच और फ्रंट गले की लंबाई 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। बैक गले का जो शेप है, यहाँ पे मैं गोलाई दूँगी, और जो फ्रंट वाला गला है ना, उसको मैं थोड़ा सा वी शेप लाइक दूँगी, मतलब हल्की सी गोलाई में वी शेप दूँगी, बहुत ज़्यादा शार्प करके नहीं, ठीक है। हल्का सा आपको शेप देना है। आर्म होल पे इस तरह से हम गोलाई दे देंगे और शोल्डर पे आधे इंच का तिरछा शेप कर देंगे। तो इस तरह से इन निशानात पे हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आर्म होल तक कटिंग करने के बाद बाहर की तरफ से यहाँ मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो कि सिलाई का मार्जिन है। अब इन दोनों पीसेस को मैं अलहदा कर लूँगी। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को इस तरह सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और बटन पट्टी का कट दे देंगे। 2.5 से 3 इंच का यहाँ पे मैंने कट दे दिया सेंटर में। अब फ्रंट पीस को लिया और इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद डीप गला कट कर लूँगी मैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे जो फ्रंट वाली हमारी यॉक है ना, इस पे मेन कट देंगे। बैक वाली यॉक तो हमने नीचे से इसी तरह स्ट्रेट रखनी है, तो फ्रंट वाली यॉक जो है उसे मैंने इस तरह देखें सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया। अब गला जो है ना, गले से काउंट करेंगे हम। यहाँ मैं नीचे की तरफ देखें 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा शेप, एक होता है ना कि परमानेंट करना, बहुत ज़्यादा शो हो, तो आप 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह देखें मैं कमर पे ले जाऊँगी निशान को और तिरछा शेप दे दूँगी। तो ये आलियास कट जो होता है ना, उस तरह से हमने इस यॉक को कट करना है। बहुत ज़्यादा इजी टिप के साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ आगे कि किस तरह हम लेसेस को अटैच करेंगे। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है इस तरह के डिज़ाइंस में, ख़ास तौर पे जो नोक वाले डिज़ाइंस होते हैं। अच्छा, बैक वाली जो हमारी यॉक थी ना, उसको मैंने नीचे से थोड़ा सा तिरछा शेप देना था, आधे इंच के बराबर, तो वो कर दिया। और फिर इस तरह बटन पट्टी को हम पीछे लगा के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास बॉटम पार्ट के लिए एक पीस है, जिसकी लंबाई मैंने तकरीबन ली है 15 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 30 से 31 इंच। ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिल्स चाहिए, तो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे फ्रंट साइड, टेल स्टाइल होता है ना, उस तरह से। तो ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट पीस है, जिस तरह से चौकोर पीस होता है ना, वैसे है। तो यहाँ पे हमने ऊपर की साइड पे बस फ्रिल्स लगानी है, पहले से हम रेडी कर लेंगे। ये बैक साइड का पीस है, तो बैक साइड के पीस की भी मैं आपको लंबाई बता दूँ। ये हमने 2 इंच फ्रंट से ज़्यादा रखनी है। फ्रंट वाले कपड़े की हमने 15 रखी थी, तो ये बैक साइड की 17 हो गई। और चौड़ाई इसकी हम कम लेंगे, तकरीबन मैंने 28 इंच ली है इसकी चौड़ाई, क्योंकि बैक साइड पे हमें बहुत ज़्यादा चुनट्स नहीं डालने, कम चुनट्स डालने हैं। मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा देखिए शो करवा देती हूँ। ये जो मैं ऊपर कपड़ा रख रही हूँ ना, ये फ्रंट वाला है, जिसकी लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। और नीचे जो मैंने कपड़ा रखा है वो बैक साइड है, क्योंकि हम बैक साइड थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। देखिए 2 इंच मैंने बढ़ा के रखा है। अब इस तरह से हम ना थोड़ा सा नीचे राउंड शेप देते हुए कॉर्नर्स आपस में मिला लेंगे। ये देखें, कॉर्नर आपस में मिलने चाहिए,
कोने से जो लंबाई हमने रखनी है ना वो सेम रखनी है, ताकि सिलाई ऊपर नीचे ना हो। यहाँ से हमने लंबाई खुली वाली साइड से सेम रखनी है, और जो बंद वाली साइड है वहाँ से 2 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो इन दोनों पे हमने बस ऊपर वाली साइड पे फ्रिल्स बना देनी है। आप चाहे मशीन की मदद से बनाएं, चाहे आप चौड़ी वाली प्लेट्स जो होती हैं वैसी बना लें। अच्छा, ये मैंने स्लीव्स के लिए 2 पीसेस लिए हैं, इसे 4th फोल्ड में फ़ोल्ड कर दिया है। चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच ली थी और लंबाई मैंने 15 इंच ली है। अच्छा, चौड़ाई यहाँ मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे से मुझे ना कलाई की साइड से ज़रा ज़्यादा चौड़ाई चाहिए, बेल स्लीव्स की तरह। अब यहाँ मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऊपर, और बाहर की तरफ से खुली वाली साइड से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और स्लीव्स वाला शेप दे दूँगी। जिस तरह से हम शेप देते हैं ना, वैसे हमने शेप देना है, और इसी पे बस हम कटिंग करेंगे। यहाँ से फ़िटिंग की मैं सिलाई का मार्जिन ले लूँगी, तो 6 इंच पे मार्क करूँगी, और इस तरह से बेल स्लीव्स का एक बिल्कुल स्ट्रेट सा आपने जो है वो बाहर की तरफ निशान लगा देना है। जितनी भी हमारी कपड़े की चौड़ाई है ना, बस उतना हम तिरछा शेप लेकर जाएंगे और निशान लगा देंगे, और इसी पे ही हमने कटिंग कर लेना है। अच्छा, कटिंग के बाद बस नीचे की तरफ से मैं इसे बारीक फ़ोल्डिंग कर दूँगी, और यहाँ पे मैं लेस भी लगा दूँगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे यॉक को रेडी कर लेते हैं। यॉक को हम बग़ैर मशीन के फ़िलहाल रेडी करेंगे। तो देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह सेंटर से पहले इसे फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सेंटर मार्क करूँगी। आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी क्रीज़ बना ली है नेल्स की मदद से। तो इस तरह से देखें, खोल लेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे सेंटर मेरा, मुझे सेंटर मार्क मैं आपको करके दिखा दूँ कि इस तरह से मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब यहाँ सेंटर पे मैं बिल्कुल आधे इंच का कट लगाऊंगी। जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है ना, बस आपने उतना ही कट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे मैंने यॉक को उल्टा रख लिया है, सीधी साइड जो है वो नीचे है। अब ये मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड ग्लू से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इस तरह का जो थिक वाला आता है ना, ग्लू स्टिक जो आती है वो यूज़ करें। अब जो जितना भी हमारा सिलाई का आधे इंच का मार्जिन है ना, उस पर मैं किनारे पे इस तरह से ग्लू लगा लूँगी, और ग्लू लगाने के बाद इसे ऊपर की तरफ बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो फ़ोल्ड कर दूंगी, तो ये कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद आप फ़ौरन से आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई थी। मैंने बग़ैर आयरन के ही इसे सेट कर लिया था, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने करना है, कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है। हम अलग से कोई कपड़ा नहीं लगाएंगे, कोई बुकरम या कोई जो हम पट्टी लगाते हैं ना गले में, वो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये फ्रंट पे मैंने देखें आपको सीधा करके दिखाया है, कितना ज़बरदस्त शेप आ रहा है। अब यहाँ पे किस तरह से मैं लेस को यूज़ करूँगी, लेस का जो उल्टा वाला, अब ये देखें गले के ऊपर ना तकरीबन जितनी हमारी चौड़ी लेस है ना, उसके बराबर ही हमने यहाँ पे ग्लू लगाना है। तकरीबन आधे इंच की ये लेस है, तो मैं आधे इंच की लेस के बराबर ही यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ, और सेंटर पट्टी पे भी लगा दूँगी जो मैंने निशान बनाया था ना सेंटर में। अब इसके ऊपर मैं लेस को लगाती जाऊँगी इस तरीके से। अब जब हम सेंटर में आएंगे ना, तो सेंटर में इस तरह से उठाकर नोक बनानी है। ऊपर की साइड जिस तरह से हम नोक को शो करते हैं ना, बहुत ऊपर की तरफ उठाकर सेट करते हैं। तो यहाँ मैं हल्का सा अंदर की तरफ लेस के जो अंदर वाली साइड है ना, उस पर भी ग्लू लगा के इसे सेट करूँगी। ये देखें उठ रहा है साइड, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब हम बाद में स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इसके साथ सेट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे की साइड से ना आधे इंच का मार्जिन आपने सिलाई के लिए छोड़ देना है, और आधे इंच के ऊपर वाली साइड से ग्लू लगानी स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे भी हम लेस को उठाते हुए नोक बनाएंगे, क्योंकि इस तरह नोक बहुत अच्छी बन जाएगी और बहुत खूबसूरती आएगी। तो इस तरह से नोक बनाते हुए देखें, मैं नीचे आधे इंच का कपड़ा छोड़ रही हूँ जो कि सिलाई के लिए होगा। तो इसी तरह से आपने लेस को ग्लू की मदद से अटैच कर देना है। अब इसकी दूसरी वाली जो साइड है ना, वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अच्छा, लेस को लगाते हुए आपने बस इस चीज़ का ख़याल रखना है कि लेस को बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ नहीं लगाना, मतलब आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें,
नोक के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि नोक अगर आप बना रहे हैं ना और वो ऊपर की तरफ उठ भी रही है तो यहाँ परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ फिक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दोनों साइड जो हैं वो रेडी कर लिए और ये तकरीबन हाफ़ डन हमारी यॉक हो गई है। तो देखें ये ऊपर की तरफ उठ भी रहा था तो मैंने अंदर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया और अगेन चिपका दिया। अगर इसके ऊपर आप फ़ौरन से इस्त्री कर लेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने इस्त्री नहीं की थी इसलिए ये नहीं चिपका। चलें जी इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने सिलाई लगा ली है, साथ में मैंने शोल्डर अटैच कर लिए थे बैक वाली यॉक के साथ और बटन पट्टी भी अपनी रेडी कर दी थी। तो ये हमारी दोनों यॉक बन के रेडी हो गई हैं। अब इस तरह से फ्रंट वाली यॉक को आपने उल्टा रखना है और नीचे जो हमने हाफ़ इंच का मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ा था ना वहाँ पे भी मैं ग्लू लगाऊंगी और इस तरह से कपड़े को उठाते हुए बिल्कुल सेट करते हुए ऊपर की तरफ जो है कपड़े को ग्लू से चिपका लूँगी। तो नीचे की तरफ ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ हमारी लेस सामने नज़र आ रही होगी, एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये देखें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे जो हमारे बॉटम वाले पार्ट्स थे ना उस पे दोनों पे मैंने इस तरह से फ्रिल्स बना के रेडी कर ली। अब इस फ्रिल वाले पार्ट को ना हमने पहले फ़िक्स करना है, तकरीबन जो हमारी यॉक का साइज़ है ना उसके बराबर कर लेंगे और हमने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि फ्रिल्स जो हैं वो तमाम साइड पे बराबर आ रही हों, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। तो इस तरह से देखें मैं इसे सेट करूँगी ऊपर की तरफ लाते हुए और अंदर की तरफ आधे इंच का कपड़ा दबाव दूँगी और ऊपर वाली जो यॉक है ना ये ऊपर रखूँगी। देखें ऊपर रख कर फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है ना इसकी नोक भी बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगी। जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है ना वो बहुत खूबसूरती से बनेगा और ये ऑटोमेटिकली टेल स्टाइल में बन के तैयार होगी, क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो आगे से सेंटर वाली साइड से ना ऊंचा हो जाएगा। अब ये बैक वाली साइड है, बैक वाली साइड की फ्रिल्स देखें इस तरह से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा आपके साथ जो बिगनर्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझने में आसानी होगी। धागा खींचकर मैंने इस तरह से फ्रिल्स रेडी की हैं। अब बैक साइड पे हम इस तरह से लगाएंगे जैसे हम हमेशा बॉटम पार्ट के साथ अटैच करते हैं ना फ्रिल वाला पार्ट, वैसे ही सीधे पे सीधा साइड रख के अटैच करेंगे और फिर से नीचे की तरफ कर देंगे। यहाँ देखें मैंने यॉक के ऊपर ये फ्रिल वाला पार्ट रखा और अच्छे से मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी फ्रिल्स को और सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ देखें मैंने दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए थे। अब स्लीव्स में नीचे की तरफ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लेस का यूज़ करेंगे, लेस लगाकर मैंने यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लिया। तो जिस तरह से सेंटर पॉइंट पकड़ के हम स्लीव्स को अटैच करते हैं यहाँ पे वो अटैच करेंगे। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेंगे और स्लीव्स अटैच करने के बाद फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। लास्ट बस हमारा यही है कि फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और उसके बाद नीचे वाली साइड से हम बारीक फोल्डिंग कर देंगे दामन की। तो चलें जी देखते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स हमने आगे से लूजिंग में रखी है और इस तरह से इसका शेप है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये फ्रंट साइड आप देखें कि हमारा ऊंचा है और बैक साइड जो है वो कितना राउंड शेप में आ रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बस थोड़ा सा मुझे वर्डिंग्स का इतना अच्छे से यूज़ नहीं आता। बस आप फोकस किया करें कि वीडियो में हो क्या रहा है, किस तरह से मैं काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपके समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने इसके साथ लूजिंग फ्लैपर बनाया था, बहुत लूज़ बेल बॉटम जो होता है ना उस तरह की स्टाइलिंग दी थी। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और ज़रूर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।